हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। इन्हें हम एकदम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट वाइज आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाया गया है और वीडियो के एंड पर फ्रेंड्स नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स हैं, बस आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो नेशनल पार्क है वह है कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। हेली नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद नाम। तो जो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया वह था रामगंगा नेशनल पार्क। बात करते हैं कॉर्बेट, जो इसका नाम पड़ा वो आप सभी जानते हैं, जो महान शिकारी थे जिम कॉर्बेट जी, उनकी याद में इसका नाम जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ये रखा गया 1957 में। और एक पॉइंट नोट कर लो आप, जो जिम कॉर्बेट हैं इनकी मृत्यु केनिया में हुई थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है और ये जो है 2 जनपद में फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी में इसका जो फैलाव है वह है 312.76 वर्ग किलोमीटर। और नैनीताल की बात करें तो नैनीताल जनपद में 208.8 वर्ग किलोमीटर। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ज़्यादा हिस्सा कौन से जनपद में पड़ता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पौड़ी जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देश व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना जो है देश में और एशिया में हमारा सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं इसके प्रवेश द्वार की। तो इस उद्यान का जो प्रवेश द्वार है वह है डिकाला। ये पड़ता है रामनगर में। ये जो है नैनीताल जनपद का एक नगर है, रामनगर, नोट कर लीजिए। अब इस जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके मध्य में स्थित है पाटली दून। ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बना। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह देश का जो प्रथम टाइगर रिजर्व बना था वह 1 नवंबर 1973 में। ये फ्रेंड्स 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया था। ये नोट कर लो आप, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है काफ़ी बार, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक पर्यटन वाला राष्ट्रीय उद्यान, ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो है फ्रेंड्स राजा जी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या ज़्यादा देखी जाती है। प्रथम में है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसके पास से नदी बहती है। तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके जो पास से एकदम पूर्वी रामगंगा नदी बहती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास से पूर्वी रामगंगा नदी बहती है। अब इस जो नेशनल पार्क है दोस्तों, इसका एक 500 मीटर का जो एरिया है इस चारों ओर का, उसे जो है साइलेंस जोन घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो यह किया था 2012 में। और कितना, 500 मीटर। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, 500 मीटर 2012 ईयर में। बात करते हैं STPF के गठन की। STPF बोला जाता है फ्रेंड्स स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को। इसका गठन किया गया था 2013 में। अब आइए आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट उद्यान है वह है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1980 में की गई। यह पड़ता है जनपद उत्तरकाशी में। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। जो यह एरिया कवर करता है नेशनल पार्क वह है 472 वर्ग किलोमीटर। ये आप नोट कर लीजिए। अब आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है संचालन। अब जो यह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो संचालन है वह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा किया जाता है। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका जो मुख्यालय है वह है देहरादून जनपद में। ये इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अब जो नेक्स्ट हमारा थर्ड नेशनल पार्क है वह है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1982 में की गई। इसके एरिया की बात करते हैं, जो क्षेत्रफल है वह है 664 वर्ग किलोमीटर। और बात करते हैं जनपद, तो यह जो है चमोली जनपद में पड़ता है। और इसका जो मुख्यालय है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का वह है जोशीमठ, ये चमोली में ही है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा फोर्थ नेशनल पार्क है वह है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क।
जिसे बोला जाता है फूलों की घाटी। बात करते हैं इसकी स्थापना की गई 1982 में। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप पॉइंट, जो नर एवं गंधमादन पर्वत हैं उन्हीं के मध्य में ये स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नर एवं गंधमादन पर्वत के बीच में। बात करते हैं जो एरिया कवर करता है वह है 87.5 वर्ग किलोमीटर, 87.5, और ये है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा फूलों की घाटी। बात करते हैं जनपद की, तो ये है चमोली जनपद में पड़ता है। इसका मुख्यालय भी जो है जोशीमठ में ही है। अब बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 3600 मीटर। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई भी आपको याद करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब इसे जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये जो यूनेस्को है फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको यह मान्यता प्रदान करता है। तो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है इसे सम्मिलित किया गया था 14 जुलाई 2005 में। ये डेट आप पूरी डेट ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप, 14 जुलाई 2005। बात करते हैं जो नदी बहती है, इसके मध्य से एक नदी बहती है फ्रेंड्स, वो है पुष्पावती नदी। ये काफ़ी बार पूछा गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स, देखिए पुष्प मतलब फ्लावर ही होता है, फूल, तो ये रिलेट कर लेना आप। वैली ऑफ फ्लावर्स से पुष्पावती नदी बहती है। और जो फ्रेंड्स ये पुष्पावती नदी है यह आती है कामित पर्वत से चमोली, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस उद्यान का जो खोज का श्रेय जाता है वह जाता है फ्रैंक स्माइथ जी को। इन्होंने इसकी खोज की थी 1931 में। फ्रेंड्स ये जो फ्रैंक स्माइथ है यह फूलों की घाटी की खोज में नहीं आए थे। यह जो है नर और गंधमादन पर्वत के बीच से ही गुजर रहे थे, बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे, तो इन्हें रास्ते में जो है फूलों की घाटी दिख गई, तो इन्होंने इनका खोज का श्रेय इनको दिया गया। आइए आगे चलते हैं। अब इसको जो है फ्रेंड्स स्कंद पुराण के जो केदार खंड है हमारा, उसमें बोला गया है नंदन कानन। ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे तो आप नोट कर लीजिए। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वह है महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे कहा। तो जो महाकवि कालिदास जी हैं उन्होंने अपनी रचना मेघदूत में इसे अलका बोला है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं अन्य नाम की, तो जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है इसे काफ़ी अन्य नामों से बुलाया जाता है। उसमें से प्रमुख लिए गए हैं, नाम है गंधमादन, पुष्पावली, बैकुंठ और भ्यूंडार। आगे चलते हैं अब फ्रेंड्स, जो हमारा 5th नेशनल पार्क है उसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क। बात करते हैं इसकी स्थापना की गई 1983 में। अब जो ये एरिया कवर करता है, जो इसका क्षेत्रफल है वह है 820.42 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं जनपद की, तो फ्रेंड्स ये जो है 3 जनपद में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में। अब इसके मुख्यालय की बात करते हैं, जो इसका मुख्यालय है वह है देहरादून। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में है। अब जो हमारा लास्ट नेशनल पार्क है छठा, वह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं इसकी स्थापना की गई 1989 में। बात करते हैं एरिया की, तो इसका एरिया है 2390 वर्ग किलोमीटर। ये है फ्रेंड्स राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा जो है गंगोत्री और सबसे छोटा फूलों की घाटी। बात करते हैं जनपद की, यह उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पार्ट अब आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब आगे एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, जो क्षेत्रफल के आधार पर इन नेशनल पार्क का जो क्रम है वह काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। आपको कोई से भी 4 नाम दे देंगे, बोलेंगे इन्हें असेंबल कीजिए, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए एक ट्रिक बनाई है। इसकी ट्रिक है गो राजा नंदा को गोविंद के फूल दो, गो राजा नंदा को गोविंद के फूल दो। बस इस लाइन को आप याद कर लीजिए। आइए इस ट्रिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गो से गंगोत्री नेशनल पार्क, ये है सबसे बड़ा। राजा से फ्रेंड्स राजाजी नेशनल पार्क, नंदा से नंदा देवी नेशनल पार्क, को से कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद से फ्रेंड्स गोविंद नेशनल पार्क, और लास्ट फूल से फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये जो है राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।